तो इस वीडियो सेक्शन में हम बात करेंगे अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि आप कैसे अपने रूम के इंटरनल साउंड रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रूम रिफ्लेक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले और अकूस्टिक ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बात करते हैं डायरेक्ट साउंड और इनडायरेक्ट साउंड के बारे में। कोई भी साउंड जब भी किसी साउंड सोर्स से आपके लिसनिंग पोजीशन पे डायरेक्टली आपके कानों तक रीच करती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट साउंड। और जब भी कोई साउंड आपके रूम के किसी भी सरफेस से लाइक वॉल, फ्लोर या सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जब आपके कानों तक पहुंचती है, आपके लिसनिंग पोजीशन तक पहुंचती है, उसको इनडायरेक्ट साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे अपने लिसनिंग पोजीशन पे बैठे हैं एंड जो अगर कोई भी साउंड हमारे स्पीकर से डायरेक्टली हमारे कानों तक आएगी, उसको हम डायरेक्ट साउंड कहेंगे। और जो भी कोई साउंड वेव यहाँ पे किसी भी वॉल से, सीलिंग से या फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक पहुंचेगी, उसको हम इनडायरेक्ट साउंड कहेंगे। अकूस्टिक ट्रीटमेंट में हम बेसिकली इन इनडायरेक्ट साउंड्स या रूम रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल करने पे ही बात करेंगे। इनको कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं, ताकि ये आपके रूम को अकूस्टिकली और बेहतर बना सकें। तो चलिए समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है। जब भी दो साउंड वेव्स मिलती हैं तो ये एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं एंड इनमें कुछ फेस कैंसिलेशंस होते हैं। अगर दो साउंड वेव्स, दो आइडेंटिकल साउंड वेव्स परफेक्टली इन फेज है, यानी उनका जो अपर पार्ट है दैट इज क्रेस्ट एंड उनका लोअर पार्ट दैट इज ट्रफ, वो एक दूसरे से परफेक्टली अलाइन करता है, तो ऐसे केस में इन दोनों इंडिविजुअल साउंड वेव्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एड अप हो जाते हैं रिजल्टेंट वेव में। एंड वैसे ही अगर ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स परफेक्टली आउट ऑफ फेज हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से परफेक्टली अलाइन करता है, तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो कंप्लीटली एक दूसरे को ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देती हैं। रिजल्टेंट वेव जो होती है वो जीरो होती है, उसका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, यानी कि साइलेंस कॉज हो जाता है। एंड वहीं अगर इनके बीच में कुछ पार्शियल इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी इन दोनों वेव्स के बीच में थोड़ा सा डिले है, उसमें जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो अकॉर्डिंगली वेरी करता है। यानी जिन जिन जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी ये अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे में, एम्पलीट्यूड्स एडअप कर रहे हैं, वहाँ एडअप हो जाते हैं। जहाँ कैंसिल आउट करते हैं वहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो साउंड वेव्स हैं जो कि परफेक्टली आइडेंटिकल हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों साउंड वेव्स जिनका फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड 2 dB ईच है, जब ये दोनों परफेक्टली इन फेज होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड एडअप होके, इन दोनों के एम्पलीट्यूड से एडअप होके बनेगा विच वुड बी 4 dB। और वहीं जब ये दोनों वेव्स आइडेंटिकल वेव्स परफेक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, तो ऐसे केस में कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो जीरो होगा। और वहीं तीसरे केस में जब ये पार्शियल इंटरफेरेंस इनमें कॉज होगा, यानी इनमें थोड़ा सा डिले होगा, तो जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। जहाँ जहाँ पे इनके एम्पलीट्यूड्स एडअप हो रहे होंगे वहाँ पे ये एडअप हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पे मतलब अलाइन हो रहे होंगे वहाँ एडअप हो जाएंगे। एंड जहाँ पे इनके एम्पलीट्यूड्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे होंगे वहाँ पे थोड़ा सा एम्पलीट्यूड इनका अकॉर्डिंगली डिप करेगा।